एफएसएनएल में स्ट्रेटेजिक सेल जो सरकार करेगी, ये दरअसल 100% अपनी हिस्सेदारी, पूरी हिस्सेदारी बेच देगी, अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं रखेगी। लक्ष्मण जी, दिल्ली के गलियारों में आप बहुत मूवमेंट देख रहे हैं विनिवेश और स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की तरफ। अब बताइए किस कंपनी पर सरकार की नज़र पड़ी है और कौन से यूनिट पर चर्चा होती हुई दिख रही है? देखिए, अभी जो हमारे पास खबर आई है वो है खास तौर से एमएसटीसी से जुड़ी हुई कंपनी। एमएसटीसी सरकारी कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है एफएसएनएल, और इस एफएसएनएल में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। और उस पूरी हिस्सेदारी को बेचने के लिए सरकार ने एसेट वैल्यूअर नियुक्त करना है, और एसेट वैल्यूअर के लिए आरएफपी जारी किया है विनिवेश विभाग ने। ये जो एफएसएनएल है, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड है, जो कि एमएसटीसी की 100% सब्सिडी है, सरकार इसको बेचना चाहती है। और बता दूं कि ये जो फेरो स्क्रैप इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी है, ये दरअसल भिलाई बेस्ड कंपनी है, और इसके अपने कई सारे स्टील प्लांट है। इसके करीब 8 स्टील प्लांट है अलग अलग जगहों पे, और सरकार चाहती है कि पहले इस सब्सिडी को बेचा जाए, इसीलिए सरकार ने ये आरएफपी यहाँ पे जारी किया है। और सरकार ऐसा करने वाली है। आप सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पे सुने थे, और आज जाकर के उस पर मुहर लगी है, और विनिवेश विभाग ने इस पर जो है आरएफपी जारी किया। और इस आरएफपी की आखिरी तारीख है जिसके तहत आप अपना आवेदन डाल सकते हैं, वो आखिरी तारीख है 2 अगस्त। 2 अगस्त तक आप वहां पे आवेदन डाल सकते हैं, और उसके बाद 3 अगस्त को इसकी बोली खुलेगी, और फिर जो है ये आरएफपी के जरिए जो बोली आएगी उसको नियुक्त किया जाएगा एसेट वैल्यूअर, और फिर सरकार एफएसएनएल में 100% हिस्सेदारी बेचेगी। आप ऐसा कीजिए लक्ष्मण जी, ज़रा 1 मिनट हमारे साथ जुड़े रही है। एमएसटीसी का जो स्टॉक प्राइस है वो आपके सामने लगभग 293 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक व्यू लेते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, बताइए क्या रणनीति एमएसटीसी पर? पिछले 3-1 हफ्ते से इस काउंटर को हम एक साइडवेज जोन में देख रहे हैं। आज मेटल्स का दिन है, कोई मोमेंटम आपको बढ़ता हुआ दिखता हो तो उस पर चर्चा कीजिए। 294 प्राइस और यहाँ पर 5% का इजाफा। बिल्कुल शैल जी, तो एक रेंज से ब्रेकआउट ये स्टॉक आज कर चुका है, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये मूव शुरू हुआ। और ये जो रेंज ब्रेकआउट है, मुझे लगता है 315-320 के स्तर इस स्टॉक में बहुत जल्द देखने को नजर आएंगे। 288 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि मेटल में एक अप मूव है, आप देख रहे हैं टाटा स्टील के अंदर एक अच्छी मूव देखने को नजर आ रही है, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम सभी में एक अच्छा स्ट्रेंथ बना है। तो मुझे लगता है एमएसटीसी में यहाँ से 7-8% की तेजी हमें मौजूदा स्तरों से देखने को नजर आ सकती है। जी लक्ष्मण जी, अब जरा आपसे जुड़ते हैं। आप कह रहे हैं फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के आप देखिए अपने भी स्टील प्लांट्स हैं, और जो मैं इनके वेबसाइट पर देख रहा हूं ये है मेटल स्क्रैप रिकवरी और स्लैग हैंडलिंग के लिए भी जानी जाती है। और इसके अलावा जो ये खुद काम करते हैं, इनकी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में मैं ज़रा आपको बता दूं। 8 स्टील प्लांट्स तो इनके हैं ही, बीएचईएल हरिद्वार, रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, इन कंपनीज के साथ भी आपको एफएसएनएल काम करती हुई दिख रही है। और क्या क्या आपके पास खबरें हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी इस कंपनी के बारे में? देखिए, दरअसल इस कंपनी को लेके सरकार ने कुछ दिन पहले ही इसके लीगल एडवाइजर नियुक्त किया था। अब चूंकि एसेट इनके पास काफी ज्यादा है, और उस विनिवेश करने से पहले सरकार उस पूरे एसेट की कीमत लगाना चाहती है कि कितनी कीमत का है, उसका वैल्यूएशन क्या है। इसीलिए सरकार ने एसेट वैल्यूअर नियुक्त करने का फैसला लिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये एफएसएनएल में स्ट्रेटेजिक सेल जो सरकार करेगी, ये दरअसल 100% अपनी हिस्सेदारी, पूरी हिस्सेदारी बेच देगी, अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं रखेगी। इसके लिए सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू की है। और ये एफएसएनएल जो है एमएसटीसी की 100% सब्सिडरी है, और एमएसटीसी दरअसल आपको पता ही होगा कि ये सरकार की एक तरह से ट्रेडिंग कंपनी भी है। तो सब्सिडरी बेचने का एक मतलब ये होता है कि धीरे धीरे सब्सिडरी बेचा जाए, आगे चलकर मुख्य कंपनी में भी हिस्सेदारी बेचा जाए। एक मूल सिद्धांत होता है स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का। तो इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो आगे चल के सरकार एमएसटीसी को भी देखेगी कि वहां पे हमें क्या करना है, उसमें अपनी कितनी हिस्सेदारी रखनी है। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने अपना विज्ञापन जारी किया है वो है एसेट वैल्यूअर नियुक्त करने के लिए। और ये विज्ञापन दरअसल तारीख तो फ्राइडे इवनिंग की है, लेकिन ये है कि अभी वेबसाइट पे दिखी है, और ये काफी महत्वपूर्ण कदम है एफएसएनएल में डाइवेस्टमेंट के लिए।